नमस्कार, सिटीजन चैनल में आपका स्वागत है। विधान परिषद की तारीख बहुत नजदीक है और हमारे साथ में नीलेश विश्वकर्मा जो इस चुनाव में डटे हुए हैं। जहां तक कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, नेताओं ने घोषित कर दिया कि कांग्रेस का उम्मीदवार यहां से भाग गया। हालांकि अधिकृत रूप से कहीं पे भी कांग्रेस के उम्मीदवार विश्वजीत ने यह नहीं कहा कि मैंने वापसी ले लिया। अब वोटिंग के वाले दिन पता लगेगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार मैदान में था या नहीं था। आज की पोजीशन ऐसी है कि सारे नेताओं ने मिलकर उसे यहाँ से भगा दिया कहो या भाग गया कहो, और मात्र लड़ाई के लिए नीलेश विश्वकर्मा सामने। अब इतनी बड़ी लड़ाई और इतने बड़े ताकत के सामने नीलेश विश्वकर्मा किस प्रकार से टिकेंगे, जानते उसे क्या उन्हें भी ऐसा कोई ऑफर नहीं आया था कि वो भी विड्रॉ ले ले, क्योंकि 6 जगह ऑलरेडी निर्विरोध सीट आ चुकी है और अमरावती की भी निर्विरोध सीट आती थी तो शायद एक अच्छा नाम होता था, अच्छा मैसेज जाता था, जैसा 6 जगह का गया है। क्योंकि यदि सब मिलके कुछ चुन के देते हैं, क्योंकि ये भी तय है कि आज पूरे जगह चर्चा है कि चुन के अमरावती से पोटे ही आने वाला। ऐसी स्थिति नीलेश विश्वकर्मा से जानते हैं कि वे क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। नीलेश भैया नमस्कार। नमस्कार। विधान परिषद का चुनाव आप लड़ने जा रहे हो, पहले भी 2 बार एमएलए के चुनाव आप लड़ चुके, दोनों बार हार चुके आप। चांदूर रेलवे में आपके घर से भी नगराध्यक्ष है। ऐसी परिस्थिति में एक सीट आपके घर में है, फिर भी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्यों? ऐसा है कि जब हम इस चुनाव प्रोसेशन में आए तो हमने देखा कि सबसे पहले जो 453 मतदाता है, 453 मतदाता ये पार्षद है जी। और महाराष्ट्र के इतिहास में जब भी विधान परिषद के चुनाव होते हैं तो ये विधान परिषद जो सीट है ये पार्षदों के लिए बनाई गई है, ताकि पार्षद ही अपने से मिलकर कोई चुनाव लड़े और चुनाव चिन्ह के पार्षद समस्या को हल करे। फिर लिस्ट पढ़ने के ध्यान में आया कि कोई आज तक ऐसा हिम्मत नहीं किया। फिर मेरे सारे जिले में, जो मैं इतने साल से जिले में घूमता हूँ, जिले की राजनीति करता हूँ, तो मेरे सारे मित्र, युवा मित्र पार्षद बन के सामने दिखे। फिर मैंने सबसे सलाह मशवरा किया और फिर ये डिसाइड हुआ कि भैया अपने चुनाव लड़ना चाहिए। फिर हमारी पार्टी में बात हुई, आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर से बात हुई। उन्होंने बोला बिल्कुल हरकत नहीं, आप अगर लड़ना चाहते हो तो चुनाव लड़ना चाहिए और जीत हार आती है जाती है और कोई ना कोई को तो एक कोई जीतना, बाकी सबको हारने जितने भी खड़े रहेंगे। तो फिर उस मद्देनजर हमने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने का प्रोसेस हुई। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप बता रहे थे कि 7 जगह अनपोज हुआ, शायद अमरावती का चुनाव भी अनपोज ही था जी। और वो चुनाव उसी दिन विड्रॉल होता और जैसे अपने पूरे महाराष्ट्र में खबर पड़ी उसका दूसरे दिन निलंबन होता और वो एज इट इज चल जाता। लेकिन मैंने इस फॉर्म को विड्रॉल नहीं किया। संख्या, मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि मेरा पार्षद जो है, मेरा जो नगर सेवक है, वो इसमें सबसे बड़ा की पोस्ट पे है, तो मैं उसके साथ उसकी लड़ाई के लिए इस चुनाव में आया हूँ। पार्टी का कितना सहयोग देखा? यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार हैं, यहाँ पे मंत्री भी आ रहे हैं, पालक मंत्री भी आ रहे हैं, यहाँ पे आमदार भी सारे जा रहे हैं उनके साथ में, उनके प्रचार तंत्र भी चल रहे हैं। आपके पास क्या है ऐसा प्रचार के लिए? बाड़ा साहब कितनी बार आए इधर? नहीं, बाड़ा साहब भी जब जरूर मौका लगे तो आएंगे। ये चुनाव क्या मास लीडरशिप का नहीं है, इसमें केवल 453 लोगों को मिलना है और मैं नगराध्यक्ष, हमने दोनों ने 453 में से 423 लोगों तक हम डोर टू डोर पहुंच चुके हैं। अमरावती महानगर पालिका के कुछ हमारे मित्र जिनसे मिलना रह गया, बाकी जिले के हर पार्षद को, यहाँ पे 4 नगर पंचायत है और बाकी नगर पालिका है, सभी जगहों मेरा डोर टू डोर उनके दरवाजे तक, उनके घर तक जो मतदाता है, उनकी समस्या, उनका परिसर, उनका वार्ड, उनके परिसर की हालत कैसी है वो देखने के लिए मैं गया था। अभी अमरावती के कांग्रेस के नेता ने ये घोषित किया कि जो हमारा उनका विश्वजीत ये था वो 15-20 करोड़ लेके भाग गया। क्या भाग गया वो वापस हो गया, जो भी शब्द है उसमें है, क्या उनके इस वापसी से उनका बेनिफिट आपको मिलेगा? क्या महाविकास आघाड़ी के 153 वोट, क्या आप उनके संपर्क में, क्या वो आपको समर्थन दे रहे हैं? चर्चा चल रही थी आपको समर्थन देने की, आपने लिया नहीं है, उन्होंने दिया नहीं। ऐसी देखिए, चुनाव है, चुनाव में हर समर्थन जरूरी होता है, नहीं लेने का तो कोई कारण ही नहीं। और हम जब चुनाव का फॉर्म भरने के तब भी हमने कांग्रेस को प्रस्ताव, हमारे नेता ने भी दिया, हमने भी दिया था कि आपका जो कैंडिडेट है ये डाउटफुल है, ये शायद चुनाव नहीं लड़ेगा, ये चुनाव हम लड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र में 17 जगहों पे चुनाव हो रहे थे, एक सीट हमारे पार्टी को दीजिए, 16 जगहों पे आप लड़िए। आप यूपी में मांग रहे थे? हाँ, यूपी में मांग रहे थे और नांदेड़ भी हम उनको छोड़ चुके थे। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सपकाळ जी और हमारे राष्ट्रीय नेता प्रकाश आंबेडकर, दोनों की बात हुई, उस सीट को लिया। लेकिन यहाँ लोकल कांग्रेस के नेताओं का बोलना था कि नहीं, ये चुनाव हमारे ज्यादा वोट है, हमें जीत सकते, तो उन्होंने चुनाव लड़ने की जिद करी कि यहाँ का चुनाव हम खुद लड़ेंगे, कांग्रेस के नेताओं ने। और वो हिसाब से फिर उनके आला कमान ने बोला कि ठीक, हमारे यहाँ जिले की लीडरशिप बोलती है लड़ना चाहती है, तो उनको चुनाव, उन्होंने वो सीट कांग्रेस से लड़ने का निर्धार किया।
153 वोट है महाविकास आघाड़ी जिसकी हम बात कर रहे हैं ऐसा उन्होंने भी मैदान छोड़ दिया। आपके पास वंचित के कितने 20 वोट होंगे? क्या हो गया जिले में, एक तो एग्जाम्पल, एक नाम ब्रांड सेट हो गया था जब सब सत्ता में सब थे, तो एक उम्मीदवार दिया गया था माधोगढ़िया। नहीं, वो तो ब्रांड बन गया। अभी कोई माधोगढ़िया का उदाहरण देते हम लोग अभी, तो आप भी माधोगढ़िया बन रहे हैं अभी, लेकिन आपके पास तो वोट नहीं, आपको माधोगढ़िया का टैग नहीं मिलेगा जी। तो नहीं भाई साहब, क्या होता है कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ और मेरे जो मेरा नेचर है मेरे खेल में, आप मेरा टूर्नामेंट में आप भी आए, पूरा जिला जानता है कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ और सक्षम खिलाड़ी हूँ। खिलाड़ी का काम होता है कि प्रैक्टिस अच्छी करे और परफॉर्मेंस दे, मैदान में खेलना है उसको, रिजल्ट जो होता है फाइनल में मिलता है। अगर आप खेलेंगे नहीं और रिजल्ट की चिंता करेंगे तो आप मैच नहीं खेल पाएंगे। मेरा काम है परफॉर्मेंस देना। परफॉर्मेंस क्या है? तो मैं पार्षद तक जा सकता हूँ, मेरी बात पहुंचा सकता हूँ। खेलना है, वोट पार्षद को करना है 18 तारीख को, वो भी सुबह 9-10 बजे से बाद। अगर उसके पहले मैं मैदान छोड़ दूं तो मेरे पार्षद को, नगर सेवक को, जो इतने सालों से सोच रहा है कि कोई तो आए, कोई तो उसकी लड़ाई लड़े, उसकी आवाज बने, और ये नेताओं को चुनाव नहीं। मैंने पहले दिन में आपके इंटरव्यू में बताया था जब फॉर्म भरने गया था कि जो अपोनेंट के नेता है वो नेताओं को खरीद लेते हैं, तो सारे नेता उनके साथ होते, सारे पार्टी के। आप राजनीति में इतने साल से हो, क्या आपको लगता है कि राजनीति ये खेल नहीं है करके? यहाँ युद्ध नीति चलती है, खेल नीति नहीं चलती है। तो अकेला प्लेयर भी परफॉर्म किया। अभी क्रिकेट में तो देखता नहीं, हालांकि तो 15 साल के लड़के अच्छा परफॉर्म किया, कोई उसको लगता नहीं, परफॉर्म करना पड़ता है। परफॉर्म के टाइम फिर कोई रोकता नहीं। यहाँ तो आपकी टांग खींचने वाले बहुत है, आपके लोग आपकी टांग खींचेंगे, आपके समर्थक आपकी टांग खींचेंगे। ये युद्ध के समान लड़ा जाता है। जिसके पास जितनी ताकत है, जिसकी कम ताकत है, उसको दबाया जाएगा। आपके पास मुझे नहीं लगता कि सामने वाले से लड़ने की इतनी ताकत है करके। भैया आपका प्रश्न एकदम सही, उचित है कि ताकत बोले तो क्या, ये मैं आपके माध्यम से मेरे सारे जनता को और इनको भी पूछना चाहूंगा। ताकत का मीनिंग क्या है? पैसा? हाँ बिल्कुल लगेगा, पैसा भी है मुझे लगता है कि पार्टी की पावर भी है, काम कराने की भी है, सब चीजें ताकत में। पैसा छोड़ के अगर बाकी चीजों को आका जाए, अगर पैसा ही रहेगा तो आने वाली जनरेशन कोई चुनाव ही नहीं लड़ेगी, सारे चुनाव अनपोज होंगे। ये पैसा रख ले, चुनाव मत लड़ा। और ये जो वोटर है, जो आज पार्षद है, ये भी कहीं ना कहीं चुन क्या है, इनकी जो आज परिस्थिति है, जो इनका परफॉर्मेंस है, जो इनके लोगों की अपेक्षा इनसे है, वो प्रश्न आज तक वही है। तो आपका जो पहला प्रश्न था कि नीलेश जी आप खिलाड़ी हो और पॉलिटिक्स में खिलाड़ी नहीं चलता, मैंने बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं, एक अच्छा खिलाड़ी ही दांव पेच जानता है। राजनीति सभी करते हैं, पैर खींचना सभी है, लेकिन मेरे को लोगों ने साथ दिया। आज आपने देखा होगा मेरा चुनाव चांदू रेलवे का, भाजपा और कांग्रेस दोनों दमखम से लड़ी, लेकिन लोगों ने, जनता ने मुझे साथ दिया और मैं नगराध्यक्ष बना। यहां भी चुनाव ऐसी है। मेरा उदाहरण देने का मीनिंग ये था कि मैं खिलाड़ी हूं, तो खिलाड़ी का काम है खेलना, एक अच्छा परफॉर्मेंस देना। अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, अगर मैं अच्छा पॉलिटिशियन, तो मेरा काम है लोगों में जाना, बात रखना, संवाद करना, क्योंकि वोट ये फिक्स नहीं होता। यू कैन चेंज योर वोट। मत जो है वो कभी बदल सकता है, उस मत बदलने की ताकत आप में होनी चाहिए, ऐसा हम यूथ पॉलिटिशियन को लगता है। और रही जिस बात को आपने लेकर मुझे आकर सारे मीडिया ने मुझे बताया कि बहुत बड़ा चुनाव, बिल्कुल है, नैतिक तौर पे जो पिछले 12 साल से प्रतिनिधि कर चुके हैं, सत्ता में है, सब बात है, फिर इतनी डर क्या? चुनाव तो चुनाव जैसा है। नहीं, अपनी अपनी ताकत तो सब लगाएंगे ना। देखो, भले ही ताकत है, लेकिन आखिरी दिन जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक तो डर सबको बना रहता है, तो ताकत तो सब लगाए। मैं तो पूछा आपने कहाँ ताकत लगाई इसमें, क्योंकि सामने वाले तो पूरी ताकत लगा रहे, हर प्रकार से जाओ खेल रहे पूरा का पूरा। आप कह रहे कि बड़ा साहब भी शायद आएंगे। नहीं, क्या होता है, कोई सभा है, कोई प्रोग्राम है, अभी जैसा कुछ ओट्स है, जहां से बात करना है, सबसे संवाद करेंगे, जितनी जवाबदारी मेरी है उतनी मेरी पार्टी की भी है, क्योंकि पार्टी के सिंबल पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो ये चीजें होती है। अब कुछ चीजें होती है कि काफी जिनके पास सारी चीज दिखावे की है, तो फास्ट न्यूज बन जाती है, और जो चीजें दिख नहीं सकती, जैसा हमारा कैंपेन हो गया, आपको पता ही नहीं है, मतलब आपको, मतलब मीडिया में बोले, पब्लिक में बोलो, और बहुत सारी चीजें होती कि मीडिया में क्या छापना है, क्या छाप के लाना है, कैसा कराना है, तो वो भी चीजें कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेटेड है। आपने नहीं करवाया वैसा? नहीं, मुझे जरूरत नहीं लगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये 452 को 53 को पहले मिला जाए, इनकी भावनाओं को समझा जाए, फिर उसके बाद निश्चित तौर पे क्या लगा 453 लोगों की भावना की 250 लोगों की भावना आपके प्रति बदलती है? निश्चित तौर पे बदलेंगे, क्योंकि बीजेपी के लोग भी वोट देंगे आपको। बिल्कुल। वोट क्या है, मतलब बीजेपी के पार्षद में क्यों उनको वोट देना चाहिए? पार्टी के घर, अरे क्यों, पार्टी का तो नवनीत राणा भी था। तो पार्टी का नहीं, देखो वोटर्स अलग है। आप 453 आज फिक्स है कि भाई
मुझे 150 लोग बीजेपी के, 150 लोग फिक्स है। वोटर्स में ऐसा नहीं होता है। वोटर्स में पता है किसी के ऊपर छप्पा नहीं लगा रहता कि ये बीजेपी का है, कांग्रेस का, वो जाके जिसको देगा उसका कार्यकर्ता होता है। वोटर्स थोड़ी होता कहीं, यहाँ तो वोटर्स भी आप छप्पा लगा हुआ वही मैं वोटर्स पे। बताना चाह रहा हूं कि जो लोग सिंबल पे चुन के आए, लेकिन सिंबल पे चुन के आने के बाद आज भी उनका मान सम्मान नहीं है। जिले में मैं पूरा घूमा, किसी पार्षद के वार्ड में कहीं भी इस विशेष जो निधि होता है इसका बोर्ड कहीं नहीं है। ये पार्षद का दिल है जो उसका छलक रहा है। बहुत से उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको भी यहां से भेज दिया गया। अभी आपने बार बार देशमुख का जिक्र किया, और एक बाजोरिया जी थे। इस तरह के भी लोग थे जो चुनाव लड़के चुनाव को एक अच्छा, देखो लोकशाही में तो सबको चुनाव लड़के अधिकार है। नहीं देखो, बाजोरे का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, नहीं किया, उसका यहाँ से पलायन करना, ये सब एक रणनीति के तरफ है। आप जा रहे खेल भावना के साथ में, भाई अगला भी खेलेगा, मैं भी खेलूंगा, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो मेरे को देंगे। लेकिन खेल के बीच में ही आपके कहीं स्टैम्प तोड़ दिया जाए, आपको यो कर दिया जाए, आपकी बैट छीन ली जाए, तो डिस्टर्ब किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, तो वहां आपकी खेल भावना क्या, आपका तो परफॉर्मेंस जब आएगा आपको परफॉर्म करने देंगे लोग जी। भाई। यदि बाजोरिया को परफॉर्म करने देते तो पता लगता है, लेकिन उनको तो पहले खेल से बाहर कर दिया। आप अभी भी यदि खेल भावना से खेलते तो मुझे नहीं लगता कि आप इस राजनीति में लंबा चल रहे हो करके। नहीं भैया, आप मेरे को पिछले 20-22 साल से जानते हो, मैंने राजनीति का एंगल कभी बदला नहीं। मेरा समाज कारण ही मेरा हेतु था, और समाज कारण करने के लिए जो कुछ सत्ता के समीकरण लगते हैं वो मैंने हासिल भी किए। जी, समय लगा है, निश्चित तौर पे समय लगा, समय लगता है, क्योंकि आपको आपकी बात रखने में और लोगों का विश्वास जीतने में समय लगता है। क्योंकि आप जिन पार्टियों से लड़ते हैं उनका ऑलरेडी बेस बना हुआ है, तो उनसे मुझे यश मिला तो समय लगेगा। जी। लेकिन यहाँ भी अगर ये 18 तारीख निकली भी समय, नहीं, आपने जो पहला सवाल पूछा कि नीलेश बाबू, समय का, आप ये तो 18 तारीख के पहले आप समझा भाई धीरे धीरे सब होगा, इसमें तो धीरे धीरे नहीं, तो एक दिन में जिस दिन 18 हो जाएगा फाइनल हो, वो रिजल्ट एक्सेप्ट करना। धीरे धीरे सबसे संबंध बनाते रहो। मुझे अगर मैं चुनाव का नतीजा देखकर, चुनाव तो लड़ता ही नहीं था, कोई नहीं लड़ेगा जिले में, बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं लड़ी चुनाव, महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियां हैं। हाँ भाई, वही सबसे पहला प्रश्न था कि भाई 153 जिनके पास में वोट है महाविकास आघाड़ी में, उन्होंने यहाँ से पलायन कर लिया। आप में फिर ऐसी क्या बात थी कि आप भी कह रहे कि भाई लड़ना है, या आगे की लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं आप इस बात की चलो मैं पूरा घूम लो तो मेरा लोकसभा की ट्रायल हो जाए करके? ऐसा कहीं ना कहीं तो दिमाग में होगा शायद। नहीं, मैं हार तो निश्चित दिख रही है। नहीं, हार जीत जब मैं तो मेरे पार्षद में छोड़ा हूं, क्योंकि इसका वोट फिक्स है, पार्षद वोट को वोट करना है, वो तो पार्षद को डिसाइड करना, उसका समय भी है। अब 2 चीजें, बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा कि हार दिख रही तो हारना चाहिए क्या, या हार आज ही हथियार डाल दीजिए। एक बड़ा अच्छा शायर का है, और उस पे से मुझे आज ईरान और अमेरिका का कल ही युद्ध समाप्त हुआ। पूरा दुनिया जानता है अमेरिका कितना पावरफुल है। जी जी। और अमेरिका के सामने कोई लड़ने की मुझे नहीं लगता कि ताकत रखता हो जी। आज ईरान ने लड़ा जी। कोई नहीं बोलता था ईरान जीतेगा, और कोई बोलता था अमेरिका घुटनों पे आ जाएगा, लेकिन ईरान में वो जज्बा था, जुनून था। उन्होंने अपनी भूमि को, भले ईरान में 8 दिन पहले विरोध रहा, लेकिन जब उन पे बात आई ईरान पूरे ताकत के साथ खड़ा रहा। अरे अमेरिका को घुटने पे झुकना पड़ा। अगर मेरे पार्षदों पे बात आई, ये नगर सुन, हाँ आप ईरान बन रहे हो, बीजेपी को अमेरिका बना दे रहे हो। मेरा बोलने का मीनिंग ये कि ईरान अगर अमेरिका को झुला सकता है तो निश्चित तौर पर आपके इरादे बुलंद होने चाहिए। और हार अगर आपने मान ली तो लड़े बगैर हार मानना, मुझे लगता कि कोई भी क्षेत्र में लड़ाई जो होती है, हर चीज पे धनबल ही नहीं, हर चीजों से लड़ी जाती है। एक बड़ा अच्छा शेर हमेशा मैं कॉलेज में बोला करता था, लड़ते हैं शह सवारे ही मैदान जंग में। लड़ते हैं शह सवारे ही मैदान जंग में। अरे वो क्या लड़ेंगे जो खुद घुटनों के बल चलते जी। तो संख्या बल, जाति, पैसा, ये अगर सोचते रह जाएंगे तो मैं यूथ का लीडरशिप हूँ, मैं स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, मैं युवाओं को दिशा देने का काम करने वाला हूँ। अगर मैंने युवाओं को दिशा दिया कि अरे बाबा तुम्हारे पास पैसे होंगे, पैसे कमाना, फिर राजनीति में आना, तो देश में फिर यूथ ही नहीं रह जाएगा। ये तो फिर कंपनी हो जाएगी कि किसी पगार रख दो, फिर वैसे पगार से काम कर ले, 5 PA रख दो, 10 आदमी रख दो, काम हो जाएगा। ये चुनाव भाव, मतलब मुझे लगता है कि जो पार्षद है उसकी इज्जत का चुनाव, आज उसकी इज्जत भैया मिट्टी में मिल रही है। कितना विश्वास है आपको पार्षदों पे सर? मैं आज के इस दौर में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ पार्षदों को लेकर। और मुझे दूसरी पार्ट भी आपके सामने से बताने में झिझक नहीं है कि जो बेचारा पार्षद इतनी मेहनत से दिन रात एक करके चुनाव जीत के आता है, और आज उसको प्रेस वाला बोलता है, धोबी बोलता है, जब चौक पे आता है,
हाँ एमएल से आ गया, दिवाली बन गई। सब्जी वाला पूछ रहा है कितने रुपए आले, मतलब मराठी हिंदी में पूछता है कितने रुपए आ गए। दूध देने वाला वो पूछ रहा है आपको। और पार्षद की कीमत पूरे शहर में, पूरे जिले में पता चल गई। अगर कोई आपको पैसे, मतलब जो कुछ भी धनबल दे रहा है उसे बताना नहीं चाहिए, वो गुप्त होना चाहिए। जैसा मतदान गुप्त है वो भी गुप्त होना चाहिए था। तो आप ये टैग इस से हटाओगे, अगली बार कोई नहीं पूछेगा इनको, ऐसा लगता है आपको? नहीं देखो भैया, ये है बहुत ही सरल बात मैं आपसे करूं कि पिछले बार का इलेक्शन आपको याद है, माधोगढ़िया का नाम अपन ने भी लिया है शुरुआत में। माधोगढ़िया एक पूरा ब्रांड बना हुआ है अभी, यानी कोई ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि पिछले उसके पहले कौन खड़ा था पता नहीं, लेकिन माधोगढ़िया हारा ये सबको पता है। वो क्यों सर? क्या होता है जब आपके पास पूरी सेना है, अगर महाविकास आघाड़ी के पास 153 वोट है और वो 153 वोट, ठीक है, आप बोल रहे हो नीलेश विश्वकर्मा को नहीं देना है, तो फिर कांग्रेस का तीसरा पर्सन तो वहां रखा है, कांग्रेस का भी है ना, रेस हाँ, तो है ना, तो वो 153 वोट वहां दिखना चाहिए जी। अगर ये वहां भी नहीं दिखे, यहां भी नहीं दिखे, और वो कहां जाते हैं, तो लोगों को मन में सवाल आते हैं कि भैया माधोगढ़िया कैसा बना। ये दौर भी वही है, ये लोग भी वही है जी। बड़े नादान हो तुम जो वफा की बात करते हो, दवा की, जहर की शीशी में दवा ढूंढते हो, ऐसी स्थिति हो गई आपकी? नहीं, मैं आपको याद दिला दूं, जिस भाजपा से आप पूरे देश में आज जिनका जलजला है, 2 सांसद थे इनके। आज पूरे देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह सांसद है, हर जगह सांसद है, नेता है, सब है। अगर उस समय उनको किसी ने बोला होता कि भैया ये तुम्हारा धोतिया बेलना उठाओ और चले जाओ, तो वो नहीं होता। जुनून, जज्बात, ये तो होने चाहिए। ये यूथ की पहचान है। जिंदा आदमी की पहचान क्या है कि उसमें विचारों का आदान प्रदान हो, लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया बात। विपक्ष है जिंदा तो उसने एहसास कराना चाहिए। ये नीलेश विश्वकर्मा ने आखिरी कहा, विपक्ष जरूरी है, लड़ाई जरूरी है, हार जीत चलते रहेगी। ये ठीक है, ये जहर की शीशी में दवा ढूंढने जा रहे हैं अभी कि कहीं शायद इनका कुछ मिल जाए। हालांकि लोग वही है, दौर भी वही है, और भरोसा करना ही चाहिए, क्योंकि अभी लड़ाई पूरी खत्म नहीं, क्योंकि कोई की हार जीत निश्चित नहीं है। जब तक हार जीत निश्चित नहीं होती, लड़ाई जारी रहेगी। ठीक है, देशमुख का यहाँ पे उनके नेताओं ने कहा कि ये नहीं लड़ रहे, दवाखाने में एडमिट थे, बहुत सारे दूसरे कारण हो सकते थे। चुनाव पार्टी लड़ रही है, पार्टी के सारे कार्यकर्ता 153 लोग यदि उनके साथ में लड़ते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। यदि सही में बीजेपी का विरोध करना है, सत्ता का विरोध करना है, तो अपनी ताकत दिखाना, लड़ना बहुत जरूरी है। और ताकत दिखाने का एकमात्र, जो भी विश्वकर्मा सबसे पहले कह रहे थे कि ताकत यानी क्या, ताकत यानी पैसा नहीं। राजनीति में आपके पास वोट आपके खाते में कितने आते हैं, उस दिन आपकी ताकत दिखेगी कि आप किस प्रकार की ताकत हो। यहाँ पे कांग्रेस को अपनी ताकत भले हार के दिखाए, हारने वाले की ताकत नहीं रहती ऐसा नहीं माना जाता, जीतने वाले की भी ताकत है। ठीक है, उसके हादसे में जीत आ गई, लेकिन कई बार चर्चे हारने वालों को, हमें कह रहे हो माधोगढ़िया चर्चा में, उसके हार के चर्चे आज तक कायम है। आज 9 साल चुनाव को हो गए, लेकिन कोई भूला नहीं है। तो चर्चा ऐसी होनी चाहिए कि नहीं, विश्वजीत मैदान में नहीं था, लेकिन 153 वोट उसको मिले। तो कांग्रेस की, मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में, चाहे आप उनको दीजिए, नीलेश विश्वकर्मा को दीजिए, यदि आपको विरोध जताना है, यदि आपके साथ गलत हुआ, आप भी करेंगे, सामने वाला पैसे की ताकत से लड़ा रहा है। इन्होंने नहीं अभी स्वीकार किया कि सामने वाले की पैसे की ताकत है, कहीं भी आपने बोला नहीं कि सामने वाले पैसे की ताकत से, ना आपने दिखाया, लेकिन पैसे की ताकत बताता है कि 15-20 करोड़ लेके चल जाता। तो ऐसे समय निश्चित रूप से ताकत दिखाने के लिए वोट बैंक की पेटी ही आपकी ताकत दिखा सकती है। जहां राजनीति में ताकत की बात कहते हैं, भैया वोट क्या मिलेंगे, आपको भी क्या वोट मिलेंगे, ये आपकी ताकत रहेगी। लेकिन आप भले नहीं बोलो, लेकिन लोकसभा की आपने आने वाली एक प्राइमरी तैयारी कर ली है। नीलेश विश्वकर्मा आने वाले चुनाव में विधान परिषद में चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि दर्शक इसके वोटर नहीं है, लेकिन दर्शकों को भी जो उम्मीदवार खड़े रह रहा है उसके क्या विचार है मालूम होना चाहिए। इसलिए आज नीलेश विश्वकर्मा आपके सामने हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी आपका। थैंक यू। बहुत बहुत एडवांस शुभकामनाएं। जितनी ताकत दिखाए उतना अच्छा है जी, जीत के आए तो और बेहतर है। नमस्कार। थैंक यू।